गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपने लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लेक्चर नंबर 7 के साथ मिल रहा है और इसमें हम लोग बात करेंगे इमेज के ऊपर कि इमेज क्या होता है, इमेज कितने टाइप्स का होता है। इससे पहले इमेज के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा पिछले क्लास का रिकैप कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग ने क्या क्या देखा था। तो ऐसे तो लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पे बात किए थे और न्यूमेरिकल किस टाइप का था, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड था, तो जो कि हम लोग ने किया भी था। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है दोस्तों, क्या कहता है? तो सोचो, मैंने बताया था फर्स्ट लॉ ये कहता था कि अपना इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होना चाहिए? अलग अलग प्लेन में, एक एक्स में, एक वाई में, एक जेड में। बिल्कुल गलत, तीनों क्या होगा? एक ही प्लेन में होगा। अब दूसरा क्या था, दूसरा लॉ क्या होता था? तो दूसरा लॉ ये बताता था कि आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर कोई रे, इंसिडेंट रे कहीं से आ रहा है और किसी सरफेस को हीट कर रहा है, तो हीट करेगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल के साथ, किसके साथ? नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना का एंगल बनाएगा उतना ही का एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बना करके क्या होगा, मतलब वहाँ से जाएगा। कहाँ से? तो सरफेस से टकराने के बाद। ये तो अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड था, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ था। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं दोस्तों कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई रिफ्लेक्टेड रे किसी भी सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम कर सकता है? कर सकता है, तो ऑफकोर्स कर सकता है, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी था। ये सब था अपना लास्ट क्लास का। अगर फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, काफ़ी ईजी है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 45 डिग्री। ये सब पे हम लोग ने लास्ट क्लास में बात किया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर? इमेज के ऊपर कि इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है। तो इमेज क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग मिरर में अपना फेस देखते हैं। क्या देखते हैं? फेस। तो मिरर के अंदर जो हमें अपना फेस दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। कहाँ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, या फिर हम लोग को पता भी है कि इसको इमेज बोलते हैं। जैसे ये मिरर है और मिरर के पीछे किसी का इमेज बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। और ये इमेज कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है, एक वर्चुअल इमेज और एक कौन सा? रियल इमेज। एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो जैसे देखो, ये अपना मिरर है। सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, तो अपना फेस कोई मिरर में दिखता है, तो उसका इमेज कहाँ पे दिखाई देता है? मिरर के बाहर या फिर मिरर के अंदर? तो ऑफकोर्स मिरर के अंदर। तो ये क्या बन गया? इमेज बन गया। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे, किसको बोलते हैं? तो अगर मिरर के आगे जो चीज़ खड़ा होता है, जैसे हम मिरर के आगे सपोज करो खड़ा है, तो हम क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट। अगर तुम खड़ा हो तो तुम क्या कहलाओगे? ऑब्जेक्ट। अब मिरर के अंदर जिसका इमेज बन रहा है, अगर आप खड़ा हो तो आपका इमेज बन रहा है, या फिर हम खड़ा है तो मेरा इमेज बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है जो किसके आगे खड़ा है? मिरर के अंदर। तो आप हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्टिंग, ये किसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे फ्रंट पे जो खड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। उसका और मिरर के पीछे, मिरर में, मिरर के अंदर बनने वाला इमेज को, जो भी चीज़ हमें दिखाई देता है मिरर के अंदर, जैसे हम खड़ा है तो मेरा फेस दिखाई देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। अब देखो, मिरर के पीछे नहीं बनता, ये हमेशा ही आप याद रखना, मिरर के पीछे नहीं बनता है। जैसे अगर हम यहाँ पे, ये सपोज करो मिरर है और मिरर के अंदर ये मार्कर है, सॉरी मिरर के फ्रंट पे मार्कर है, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अपना ऑब्जेक्ट। और ठीक मिरर के अंदर जो हमें दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? और इमेज दिखा, उसको हम लोग इमेज बोलेंगे। तो इमेज क्या मिरर के पीछे बनता है या मिरर के अंदर बनता है? सोचो दोस्तों, तो मिरर के अंदर बनता है, मिरर के पीछे नहीं। कभी आप ये ऑब्जेक्ट सामने रख करके पीछे देखने जाते हो तो क्या इमेज रहता है?
नहीं रहता है, वो क्या होता है मिरर के अंदर बनता है। कौन सा? तो इमेज बनता है मिरर के अंदर। तो ये आप हमेशा याद रखना। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? तो ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? अब वस्तु को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे हम अपना फेस मिरर में देखना चाहते हैं तो हम क्या होंगे? उस मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, मतलब अपने आप को ऑब्जेक्ट मानेंगे। और मेरा जो इमेज यानी कि मेरा जो इमेज बनेगा, जो भी मेरा पिक्चर अंदर दिखाई देगा मिरर के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। अब ये इमेज दोस्तों दो टाइप्स का होता है। पहला होता है, पहला दूसरा कुछ भी मान सकते हैं। एक हुआ रियल इमेज, तो दूसरा क्या होगा? वर्चुअल इमेज। तो इमेज क्या होता है समझ में आया? जो कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी सरफेस के मिरर के सामने, अगर हम हैं तो हम ऑब्जेक्ट हुए, और सरफेस के अंदर जो मेरा पिक्चर बनेगा, जो चीज़ हमें दिखाई देगा, वो क्या होगा? इमेज होगा। इमेज कैसे बनता है सारी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अपना फंडा क्या दोस्तों? पहले उन पॉइंट पे बात करो जो अंदर यूज होगा, तब जाकर के हम लोग थोड़ा अंदर कंफर्टेबल फील करते हैं। पढ़ते समय वो अब इमेज बनाते समय हम लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। इमेज क्या होता है ये आप हम लोग को पता चल गया, इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये पता चल गया। इमेज कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो इमेज ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ आइडिया लगा। अब हम लोग बात करते हैं इमेज का डिफिनीशन के ऊपर, इस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। इमेज क्या होता है, उस इमेज क्या होता है पता चल गया, इमेज कैसे बनता है, फिर ये रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, इन सारी पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। तो ये आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन करो। तो राइट डाउन आपने कर लिया दोस्तों। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ और फिर इमेज के बारे में लिख रहा हूँ कि इमेज क्या होता है। इमेज के बारे में कंसेप्ट तो पता चल गया होगा कि इमेज क्या होता है। अब उसको हम लोग लिख देते हैं थोड़ा। तो इमेज के बारे में सबसे हम लोग पहले लिखेंगे, इमेज इज रिलेटेड विथ रिफ्लेक्टेड रे एंड इट इज फॉर्म एंड इमेज is formed by intersection point of reflected ray reflected ray। देखो ये क्या करता है दोस्तों, इमेज इज रिलेटेड विथ रिफ्लेक्टेड रेज। किससे रिलेटेड है? रिफ्लेक्टेड रेज। और रिफ्लेक्टेड रेज के बारे में हम लोग को पता है कि रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं? इंसिडेंट रे, किसी भी सरफेस से टकराने के बाद जो रे रिटर्न जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और वो किस मीडियम में जाना चाहिए? सेम मीडियम में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है, इसका मतलब क्या, इमेज जो है वो किससे रिलेटेड है? रिफ्लेक्टेड रे से। एंड इमेज इज फॉर्म बाय इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। यानी कि इमेज तो रिलेटेड है रिफ्लेक्टेड रे से, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कि इमेज जो है वो फॉर्म होता है, बनता है कहाँ पे? तो वहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। किसका? तो रिफ्लेक्टेड रे का। जहाँ पे रिफ्लेक्ट यानी कि जहाँ पे इमेज बनेगा वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे क्या करता होगा? एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? कट कर रहा होगा। यानी कि इमेज वहीं पे बनेगा जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? कट कर रहा होगा। तब वहाँ पर क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन, इमेज वहाँ पे बनेगा। जैसे ये देखो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। अब रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, तो ये रिफ्लेक्टेड तो रे तो इधर चला गया, तो अब इमेज कैसे बनेगा? तो बनेगा दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे। तो ऐसा किसी भी ऑब्जेक्ट से, जैसे आप देखो ये गोलू है, अब इसके शरीर से ढेरों सारा लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, इसके बॉडी से
कहीं से लाइट आया, इसके बॉडी पे हिट किया, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, चारों साइड इसके बॉडी से लाइट जा रहा होगा। अब इसके सामने मिरर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, तो यहाँ से भी लाइट जा रहा होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बहुत सारा ढेरों सारा लाइट इस पे जा रहा होगा। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होगा, सब लाइट रिफ्लेक्ट होगा, सब लाइट क्या होगा, इस पर रिफ्लेक्ट होगा, सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके रिफ्लेक्ट होगा। आपस में जहाँ ये रिफ्लेक्टेड रे, आपस में जहाँ रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काट दे या एक दूसरे को काटते हुए ऐसा प्रतीत हो, हमें लोग को महसूस हो कि रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काट रही है, तब जाकर के इस गोलू का इमेज इसके पीछे बन जाएगा। तो पता चला कि इमेज कैसे बनता है। इसको हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोग बात कर लिए थोड़ा सा, मतलब अभी जितना समझाया वो 0.5% है, किसके बारे में, तो इमेज के बारे में, इमेज कैसे बनता है। तो ये बस इतना आप यहाँ से लेकर के चलो माइंड में कि इमेज कैसे बनता है, इमेज किससे रिलेटेड है, तो रिफ्लेक्टेड रे से। और बनता कैसे है, तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, रिफ्लेक्टेड रे, नो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का बात नहीं हम कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे का बात कर रहे हैं, एक दूसरे को जहाँ पे कट करती होगी वहाँ पर क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो ये तो हो गया ये इमेज को लेकर के। अब ये दोस्तों इमेज जो होता है ये दो टाइप्स का होता है, इमेज जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। देयर आर, यहाँ से, टू टाइप्स ऑफ इमेज। पहला होता है जो कि अभी हमने बोले थे, रियल इमेज, और दूसरा क्या होता है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब हम लोग रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में बात करते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो अभी हम लोग ने इमेज के बारे में बात किया कि इमेज क्या होता है, इमेज कैसे बनता है। तो इमेज बनता है, अभी आप इतना माइंड में रखो कि इमेज जो है रिफ्लेक्टेड रे से संबंधित है, रिफ्लेक्टेड रे की वजह से बनता है। और कहाँ पे बनेगा, तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेगी वहाँ पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे क्या होगा, इमेज बनेगा। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कब काटेगी, तो सोचो एक रे अपने आप को कभी काट सकती है, नहीं काट सकती है। तो यानी कि इमेज बनाने के लिए हमें कितना लाइट चाहिए, मोर देन 2 लाइट्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक लाइट की हमें आवश्यकता होगी फिजिक्स में इमेज बनाने के लिए। वैसे तो इमेज कब बनेगा, बॉडी से हर एक पॉइंट से लाइट निकलता होगा, मतलब रिफ्लेक्ट करता होगा। जैसे कहीं से लाइट आ रहा है, हर एक पॉइंट पे लाइट फॉल करता होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करता होगा हर एक पॉइंट से, बॉडी के हर एक पॉइंट से, तब जा करके हमें अपना क्या दिखाई देता है, बॉडी का सारा इमेज, एक एक पॉइंट का इमेज मिरर के अंदर दिखाई देता है। तो हमें कितना लाइट चाहिए मिनिमम इमेज बनाने के लिए, तो 2 लाइट फिजिक्स में। वैसे देखो अब पॉसिबल है कि हर एक बॉडी के हर एक पार्ट से लाइट निकाले, ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग कम से कम 2 लाइट लेकर के काम करते हैं, किसके लिए, तो इमेज बनाने के लिए। तो देखो इमेज के लिए ये पता चल गया कि ये रिफ्लेक्टेड रे से संबंधित है। इमेज कहाँ बनेगा, तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इसके बाद इमेज कितने टाइप्स का होता है, तो 2 टाइप्स के, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। अब हम लोग बात करते हैं रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। इसे आप राइट डाउन करो और हेडिंग डालो रियल इमेज। तो दोस्तों अपना इमेज कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, और इमेज क्या होता है ये भी मैंने बताया। अब पहला इमेज क्या था, रियल इमेज, और दूसरा क्या था, वर्चुअल इमेज। तो हम लोग पहले किसके ऊपर बात कर रहे हैं, रियल इमेज के, कि रियल इमेज किसको बोलते हैं। तो देखो दोस्तों रियल इमेज के बारे में लिखा हुआ है, रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, देखो इमेज बन रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे से रिलेटेड होगा, जो कि हम लोग ने इमेज के डिफिनीशन में भी देखा था कि इमेज क्या होता है, इट इज रिलेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो इमेज में क्या आया, रिफ्लेक्टेड रेज आया, इमेज इज फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड रे, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर। जब इमेज कब बनता है, रियल इमेज कब बनता है, जब रिफ्लेक्टेड रे, देखो इमेज बनने के लिए हमें रिफ्लेक्टेड रे का नीड चाहिए ही चाहिए, किसका, तो रिफ्लेक्टेड रे का, जो कि इमेज का डिफिनेशन ही था कि जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वहाँ पर क्या बनता है, इमेज बनता है, या फिर रियल में काटे या फिर काटते हुए प्रतीत हो। तो हम लोग रियल इमेज का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो इमेज ही आखिर रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज, तो इमेज है, इमेज तो है।
भले दोनों में डिफरेंस होगा। तो इमेज है तो किससे रिलेटेड होगा, रिफ्लेक्टेड रेज से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर। जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में, रियल में एक दूसरे को कट कर रहा होगा तब जाकर के क्या होगा, तो वहाँ पर इमेज का फॉर्म होगा। और वो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखो अभी आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं। पढ़ेंगे 2-4 क्लास में, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे 2-4 लेक्चर के बाद। तो इसके बारे में तो लेकिन पढ़े हुए हैं। ये कौन सा मिरर है, सोचो दोस्तों, कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, आपको पता होना चाहिए। तो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर है ये। मिरर में एक सेंटर होता है, ये भी हम लोग बात किए थे। तो इधर इसका कहीं सेंटर होगा। अब देखो सेंटर के बीच में, सेंटर और मिरर के बीच में एक पोल होता है, उस सॉरी फोकल लेंथ। इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे जब इस मिरर पे आएंगे तब। अभी तो उसने लास्ट क्लास में मतलब 1-2 लेक्चर पहले हम लोग मिरर के बारे में बात किए थे कि मिरर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। लेकिन उसका मतलब सिर्फ मिरर के बारे में बात किए थे, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है उस सब के बारे में हम लोग ने बात नहीं किया था, थोड़ा बहुत देखा था। इसका हम लोग, इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप में देखेंगे 1-2 लेक्चर के बाद। तो देखो ये कॉनकेव मिरर हुआ, इसका एक फोकल लेंथ होता है, एक सेंटर हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात किया था। तो देखो अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज, अगर मिरर है तो इमेज बनाएगा ही, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे कोई मिरर हो। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर है तो ये इमेज बनाएगा। तो इमेज कहाँ बनाएगा, तो देखो एक रे इसके पैरेलल भेजो, किसके पैरेलल है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में भी बात किया था। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मिरर को इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करता है। इस सब के बारे में पता है हम लोग को, मोटा मोटी पता है। अब ये देखो, लेकिन रे कैसे जाता है कैसे आता है इसके बारे में पता नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये रे गया, अब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे रिफ्लेक्ट होकर के वो कहाँ से जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के तो फोकल लेंथ से निकलती है। रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकल लेंथ से निकलती है। तो ये क्या हुआ, फोकल लेंथ से निकला। ये अपना इंसिडेंट रे था, रिफ्लेक्ट हुआ, अब ये फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ से निकला। ये क्या हुआ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। अब देखो एक रे और भेजो। तो देखो अभी हम लोग ने क्या बोला था कि मिरर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तब जाकर के वहाँ इमेज बनता है। अगर रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है तो कौन सा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। तो हमें इंटरसेक्ट कब करेगा, जब 2 कम से कम रे ले। वैसे तो इमेज के लिए हर एक पॉइंट का रे चाहिए, हर एक पॉइंट का, लेकिन ये पॉसिबल है हम लोग को बनाना नहीं, कितना रे लेंगे। तो इसलिए हम लोग को एटलीस्ट 2 रे का नीड होता है। तो एक रे तो हम ले लिए, अब दूसरा रे लो, कहीं भी भेज सकते हैं। अब दूसरा रे आपने पोल पे भेजा, तो देखो इंसिडेंट रे ये कहलाएगा। पोल पे नॉर्मल यही ना होगा, नॉर्मल ये होगा, तो इंसिडेंट रे ये कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये इंसिडेंट रे होगा। अब जितना का एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है उतना ही का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना का बनेगा और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट करेगा और जहाँ पे ये कट करेगा, जहाँ पे एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा, वहीं पे ये क्या होगा, तो इमेज बनेगा। तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या किया, ये कट किया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। एक इस रे का देखो, एक नंबर 1 इंसिडेंट रे था, एक दूसरा ये था। तो पहला और दूसरा, पहला का रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरा का रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो दोनों एक दूसरे को रियल में यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा। ये क्या होगा, तो इमेज बनेगा, इमेज बन जाएगा यहाँ पे। अब ये इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो देखिए ये रियल में एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, रियल में एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है। तो ये कैसा होगा, रियल इमेज होगा, ना कि वर्चुअल इमेज होगा।
तो रियल इमेज के बारे में आइडिया लगा कि किसको बोलते हैं, जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट करे वैसे वहाँ पे बनने वाले इमेज को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। भले ही हम समझते हैं कि आपको ये सब ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आया होगा कि कहाँ से रे भेज दिए कहाँ से नहीं, इस सारा पॉइंट में हम लोग आगे बात करेंगे जब इस मिरर के बारे में हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे ये कॉनकेव कर्व मिरर में कैसा मतलब इमेज बनता है, कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, तब जाकर के इसमें हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। अभी हम लोग का एक एग्जाम्पल लेना था वो रियल इमेज पे, इसलिए हम लोग ये लिया है। तो रियल इमेज के बारे में पता चल गया। अब देखो रियल इमेज अपने लोग को दिखता नहीं है इतना जल्दी, जैसे अपने लोग प्लेन मिरर में फेस देखते हैं, अपना फेस दिख जाता है यानी कि इमेज दिख जाता है, लेकिन रियल इमेज इतना सिंपली नहीं दिखता है। रियल इमेज देखने के लिए कि कहाँ पे बना है उसका लोकेशन हम सब फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे तो यहाँ पर इमेज बना, यहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, ये सब हम बता देंगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगा। लेकिन इमेज को देखने के लिए वी हैव टू नीड अ स्क्रीन। उस इमेज को देखने के लिए हम लोग को वाइट पेपर या कोई भी मतलब वाइट पेपर बेस्ट होता है, कोई भी स्क्रीन हमें नीड पड़ेगा किसको देखने के लिए, तो रियल इमेज के देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग नोट करके लिख देते हैं, वी हैव टू नीड स्क्रीन ब्रैकेट में लिख देते हैं वाइट पेपर फॉर वाचिंग द रियल इमेज। तो हमें क्या रियल इमेज को देखने के लिए क्या चाहिए, तो हमें एक कैसा स्क्रीन चाहिए, एक वाइट स्क्रीन चाहिए। किसके लिए, तो रियल इमेज के लिए। तो ये रियल इमेज दिखेगा नहीं, तो इस रियल इमेज के सामने हम लोग को एक वाइट स्क्रीन रख देंगे, तब जाकर के हमें ये क्या दिखेगा, ये जो मैंने भी यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ ये क्या है, तो ये क्या है, ये स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन है, तब जाकर के हमें ये इमेज दिखेगा स्क्रीन। जैसे मूवी हॉल में देखते हैं, सिनेमा हॉल में जो हमें इमेज दिखाई देता है प्रोजेक्ट पे, वो कैसा इमेज रहता है, तो रियल इमेज रहता है। कैसा इमेज रहता है, रियल इमेज। जो रे जाता है रिफ्लेक्टेड रे से जाता है हर एक पॉइंट से, जो उसके अंदर डिश जो भी लगा होगा वहाँ से रे निकलता है और वहाँ से हर एक पॉइंट से रे प्रोजेक्ट पे जाता है और वो प्रोजेक्ट पे इमेज फॉर्म करता है। किसका, तो रियल इमेज का। जैसे आप लोग प्रोजेक्टर पे भी देखते होंगे, जो फॉक्स मारता है यहाँ से लाइट, फिर उस आगे पर्दा लगा रहता है, व्हाइट कलर का ही पर्दा रहता है और वहाँ पे क्या होता है, इमेज बनता रहता है। तो इमेज कैसा होता है, रियल इमेज। तो रियल इमेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक वाइट स्क्रीन चाहिए। और रियल इमेज कब बनता है, जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में एक दूसरे को कट करता है, वहाँ पे क्या बनता है, तो रियल इमेज बनता है। तो इसे आप राइट डाउन करो। अब हम फिर आगे बात करते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरा, जो कि है अपना वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, यानी कि काल्पनिक, हम लोग का मन का उपज। ये रियल में कुछ नहीं होता है, ये वर्चुअल होता है, लेकिन हम लोग को दिखाई देता है। जैसे देखो वर्चुअल इमेज के बारे में मैंने क्या लिखा है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज सीम मतलब क्या होता है, प्रतीत होना। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज सीम टू बी इंटरसेक्ट ईच अदर। हम लोग का ऐसा प्रतीत होता है कि रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे हम लोग को प्रतीत होता है कि उस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या होता है, प्रतीत, नॉट रियल में, प्रतीत। तो उस पॉइंट पे कौन सा इमेज बनता है, तो वर्चुअल इमेज बनता है। तो देखो इमेज रिफ्लेक्टेड रे से रिलेटेड है, हमेशा किससे रिलेटेड होगा, रिफ्लेक्टेड रे से, जो कि इमेज के डिफिनेशन में ही था। तो देखो क्या है कि हम लोग वर्चुअल इमेज कहाँ पे देखते हैं, वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को हम लोग को मतलब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट कर रहा है,
कहीं भी एक दूसरे को कट कर रहा है। ऐसा रियल में नहीं होता है, हम लोग को बस प्रतीत होता है कि रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे प्रतीत होता है उस पॉइंट पे क्या बनता है, तो उस पॉइंट पे वर्चुअल इमेज बनता है। जैसे देखो ये अपना प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। अब देखो ये कोई सरफेस है, अब इस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, मतलब इसे पैर का नाम ए है और हेड का नाम बी है, अलग अलग नाम रखा हुआ है। प्लेन मिरर जो अपने लोग मतलब डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करते हैं, मतलब ये घरेलू यूज के लिए, तो ये प्लेन मिरर हुआ। अब प्लेन मिरर के सामने अपने लोग फेस रखते हैं, तो प्लेन मिरर के अंदर क्या हमें इमेज बना दिखाई देता है। तो देखो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने ये क्या होगा, सोचो मैंने बताया था इसके बारे में, क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये क्या कहलाएगा, तो ऑब्जेक्ट। अब ठीक इसके पीछे किसका क्या दिखाई देगा हमें, इमेज। इसके पीछे नहीं होता है, मिरर के अंदर होता है। क्या होता है, मिरर के अंदर। जैसे अपने लोग फेस देखते तो क्या मिरर के पीछे बनता है, नहीं। अगर पीछे बनता तो हम लोग उल्की मारते या फिर साइड से देखते या फिर कोई दूसरा कोई दिखता तो हमारा इमेज दिखाई देता है, लेकिन नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो मिरर के अंदर होता है। और सबसे पहली बात वो काल्पनिक होता है, मन का उपज होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है साइड से, बस हाँ हम लोग को सामने से दिखाई देता है कि मिरर के अंदर क्या है, इमेज है। तो ये इमेज बनता कैसे है, तो इसके ऊपर आज ही हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे कि ये इमेज कैसा बनता है, लेकिन पहले एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। तो देखो इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए, इंसिडेंट रे चाहिए ना। अगर हमारा इमेज मिरर में कब बनेगा, जब मेरे बॉडी से इंसिडेंट रे मिरर पे टकराएगा और मिरर से टकरा करके रिफ्लेक्ट होगा। अब वो रिफ्लेक्टेड रे रियल में कट करेगा तो रियल में इमेज बनेगा, या फिर कहीं पे कटते हुआ प्रतीत हुआ तो वर्चुअल इमेज बनेगा। लेकिन इंसिडेंट रे का भी क्या होता है, नीड होता है, हाँ उसका रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे गया, ये रिफ्लेक्टेड रे, इमेज को भी मिटाओ, ये रिफ्लेक्टेड रे। और आपको पता है कि किसी भी मिरर पे परपेंडिकुलर फॉल करने वाली लाइट उसी पाथ पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि हमने कल एक एग्जांपल में किया था। अगर ये मिरर है, अगर इस पे कोई परपेंडिकुलर लाइट फॉल कर रहा है तो ये रिफ्लेक्ट कहाँ जाएगा, इसी पाथ पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर नहीं भी दिख रहा है तो बोल रहे हैं ना परपेंडिकुलर है, तो आप सपोज कर लेना परपेंडिकुलर, ये 90 का है। तो देखो मिरर इस पॉइंट पे क्या किया, फॉल किया। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल यही होगा, नॉर्मल भी किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर एक लाइट इस पर गिरा हुआ है और परपेंडिकुलर हम लोग उस पर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल और ये क्या कहते हैं इंसिडेंट रे, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। जैसे ये इंसिडेंट है और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसको ओवरलैप कर लेगा। तो अब ये दोनों कितना का एंगल बना रहा है, तो 0 का बना रहा है। तो सोचो I 0 हुआ तो R भी क्या होगा, 0 होगा, तो रिफ्लेक्टेड भी क्या चला जाएगा, उसी पे चला जाएगा। तो यानी कि किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरने वाली लाइट उस सरफेस पे परपेंडिकुलर ही क्या होता है, रिफ्लेक्ट चला जाता है। तो ये इसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट चला जाएगा। अब दूसरा लाइट लो, अब दूसरा को मैंने यहाँ पे भेजा, तो ये कौन, तब इस पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल यही होगा। अब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा एंगल बना करके क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा थीटा। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे ये इसका जा रहा है, बी है, बी इसका ये है। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराया और रिफ्लेक्ट में ये चला जाएगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे ये जा रहा है और ये इसका रिफ्लेक्टेड रे दूसरा रे लिए उसका रिफ्लेक्टेड रे ये जा रहा है। तो आपस में ये रे एक दूसरे को कभी काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, नहीं काटेगा, क्योंकि देखो ये इधर जा रहा है और एक ये इधर जा रहा है, तो कहीं भी जाकर एक दूसरे को काटेगा तो नहीं। तो यानी कि रियल में तो एक दूसरे को कट करने वाला है नहीं ये दोनों पार्टी। अब क्या होगा, अब सामने से जो हम है यहाँ पे यानी कि हम लोग है, यहाँ पे बी के पास सोचो हम लोग है, तो अपने लोग को तो ये एक दूसरे को रियल में तो कटेगी नहीं, ये तो अपने लोग को दिखेगा। लेकिन अपने लोग को क्या ऐसा प्रतीत होगा कि ये लाइन रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ, तो पीछे। अपने लोग को ऐसा महसूस होगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे, इसका रिफ्लेक्टेड रे और इस रे का रिफ्लेक्टेड रे दोनों कहीं पीछे से आ रहा है। क्या हो रहा है, कहीं पीछे से आ रहा है।
ऐसा अपने लोग को प्रतीत होगा। और जहाँ पे कहाँ से पीछे से आ रहा होगा, तो देखो दोनों को अब बढ़ाओ, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को बढ़ाओ, इसका इस रिफ्लेक्टेड रे को बढ़ाओ और इस रिफ्लेक्टेड रे को। अब जहाँ पे ये दोनों मिल जाए वहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगा। वहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगा, ए डैश बी डैश। देखो क्या ये रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे? नहीं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बस अपने लोग को प्रतीत हो रहा है कि रियल में तो नहीं, बस अपने लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, अपने लोग माइंड में ऐसा उपज हो रहा है अपने लोग का माइंड में कि ये क्या हो रहा है, ये रे दोनों कहीं पीछे पीछे मिरर के पीछे से दूर से कहीं आ रहा है, जो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मिरर के पीछे। तो ये हो गया दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट। लेकिन कैसा, रियल या फिर मन का उपज? तो मन का उपज। तो ये रियल इमेज बनेगा कि मन का उपज? तो मन का उपज। तो मन का उपज यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इस इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस इमेज को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। अब देखो वर्चुअल इमेज को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, डॉट से। रियल इमेज रियल में कट कर दिया तो रियल को तो रियल वाला रिफ्लेक्टेड रे से डिनोट करते हैं। तो ये आइडिया लगा कि रिफ्लेक्टेड इमेज, सॉरी रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनता है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्लेन मिरर का एक ही टाइप का इमेज बनता है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लो। और प्लेन मिरर से ऑलवेज कैसा इमेज बनेगा, तो वर्चुअल इमेज ही बनेगा। और वर्चुअल इमेज को एक बात यहाँ पे होता है वर्चुअल इमेज में, कि वर्चुअल इमेज देखने के लिए हमें कोई भी स्क्रीन की नीड नहीं होता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज जब भी हम देखने जाते हैं तो वर्चुअल इमेज अपना मिरर के अंदर दिखाई देता है। अब सोचो मिरर के अंदर जब दिखाई हमें दे रहा है तो हमें स्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है। अगर सपोज करो मेरा दिल किया कि नहीं भाई हम स्क्रीन लगाएंगे, तो सोचो भाई कैसे आप मिरर के अंदर घुसोगे? पॉसिबल है आप मिरर को तोड़ करके मिरर के अंदर जा करके स्क्रीन लगाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरा मन किया भी तो, और ऐसे भी जब अपना मिरर में इमेज दिख ही रहा है तो क्या है भाई, क्या जरूरत है अपने लोग को मिरर को तोड़ने का? और तोड़ करके भी तो हम लोग स्क्रीन लगा भी नहीं पाएंगे। तो वर्चुअल इमेज को देखने के लिए हमें कोई भी प्रकार का स्क्रीन का नीड नहीं पड़ता है। तो इसको आप राइट डाउन करो, फिर उसके बारे में मैं लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हमने वर्चुअल इमेज के बारे में बात किया कि वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ने इमेज के बारे में बात किया कि इमेज क्या होता है। तो इमेज हम किसको बोलते हैं, तो इमेज जो होता है रिफ्लेक्टेड रे से रिलेटेड होता है। अब इमेज कितने टाइप्स का था, दो टाइप्स का, एक वर्चुअल और एक रियल। हम लोग रियल इमेज किसको बोलते थे, तो रियल इमेज जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वैसे इमेज को हम लोग क्या बोलते थे, तो रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज किसको बोलते थे, तो वर्चुअल इमेज उसको हम लोग बोलते हैं जो रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे हमें कहीं मतलब मिरर के अंदर से या कहीं से भी हमें ये प्रतीत हो कि कहीं दूर से ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ हम लोग को प्रतीत हो। रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियल में ना इंटरसेक्ट करे, ऐसा बस हम लोग को प्रतीत हो कि कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके आ रही है अपने लोग को पास, ये रे दोनों कहीं दूर से आ रही है। तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो है वो इसका एक पॉइंट और लिखना है, वर्चुअल इमेज कांट बी ट्रेस ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पे आपको नहीं ट्रेस किया जा सकता है, स्क्रीन पे आप इसे नहीं देख सकते वर्चुअल इमेज को। तो ये तो इमेज को लेकर के हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका, तो अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखो इमेज आप प्लेन मिरर भी बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लेन मिरर भी बनाएगा, कर्व मिरर बनाएगा। कर्व मतलब स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, अवतल उत्तल, ये दोनों बनाएगा। तो अपने लोग एक एक करके पढ़ते हैं, क्यों मतलब साथ ले चले, एक एक पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अपने लोग किसका बात करेंगे, तो प्लेन मिरर के बारे में। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ये अपना क्या है, हेडिंग है। अब हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर के सामने
कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि प्लेन मिरर से जब भी इमेज बनेगा तो वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अपने लोग बहुत ऐसा मिरर को बहुत सारा ऐसा पॉइंट भी देखेंगे कि कहीं भी बहुत सारा केसेस देखेंगे प्लेन मिरर में, लेकिन एक भी केस में ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ, एक कंडीशन ऐसा हो सकता है जिसमें प्लेन मिरर रियल इमेज बनाए। कब? जब प्लेन मिरर के सामने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रख देंगे तो हो सकता है उस केस में प्लेन मिरर रियल इमेज बना दे। जैसे देखो, ये प्लेन मिरर हुआ और ये कोई आगे इंस्ट्रूमेंट है, लेंस है। अब देखो, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये आगे 12th में देखा जाएगा। अब देखो, ये रे गया, ये रे गया, अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के इस पर फॉल किया, फिर ये रे गया और रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे फॉल किया। अब सोचो, ये रे जा रहा है, ये तो लेंस के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन मिरर के लिए क्या? इंसिडेंट रे है। अब ये इंसिडेंट रे है तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे मिरर पे, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये इंसिडेंट रे जितना का एंगल बनाएगा उतना का ये रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा, फिर ये जहाँ जितना का बनाएगा इंसिडेंट रे उतना का रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पे तो रियल में एक दूसरे को कट कर दिया। तो यहाँ जो इमेज बनेगा ये रियल बनेगा, रियल। और इस केस में प्लेन मिरर भी क्या किया? रियल इमेज बनाया। तो ऐसा कंडीशन में रियल इमेज बना सकता है। लेकिन जनरली आपसे कोई पूछे कि प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है, रियल या वर्चुअल, तो आप क्या जवाब दोगे? कि वर्चुअल बनता है। अब हम लोग अपना ये हेडिंग देखते हैं, हेडिंग के ऊपर काम करते हैं, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो देखो, ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? तो देखो, इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट कितना रे चाहिए अपने लोग को? 2 रे चाहिए। देखो, कम से कम 2 रे चाहिए पूरा इमेज देखने के लिए। तो हमारे जरूरी है हर एक पार्ट से रे जाना, लेकिन इमेज बनाने के लिए हम लोग 2 कम से कम रे लेंगे। तो देखो, एक रे ये भेज दिए, आप पहले ट्राई करना वीडियो रोक करके। अब ये रे भेजे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जितना का ये इंसिडेंट रे बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये थीटा आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, उतना का तो ये रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही बनाएगा, थीटा आर, और ये बना करके क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखो, फिर एक रे भेजो। अब ये रे क्या हुआ? मिरर से टकराया, एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा? फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि हम लोग को पता है जितना का एंगल ये होगा इतना का ये एंगल होगा। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियल में कभी कट करने वाली है? नहीं कट करने वाली है। तो सामने देखने वाले मतलब ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये रे मिरर के अंदर से कहीं दूर से आ रहा है। क्या हो रहा है? कहीं दूर से आ रहा है। तो उसको ऐसा लगेगा कि ये रे कहीं मिरर के अंदर से ये कहीं दूर से आ रहा है, एक पॉइंट से। तो लगेगा कि जहाँ से जिस पॉइंट से ये दोनों रे आ रहा है वहाँ पर क्या बन जाएगा? इमेज। और ये इमेज क्या होगा? रियल या वर्चुअल? तो वर्चुअल इमेज होगा। तो ऐसे ही हम लोग इमेज बना लिया करेंगे किसी भी प्लेन मिरर के सामने। और ये हेडिंग दे दी है, आज हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखे, और इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे कि इमेज और डिफरेंस इसका केसेस देखेंगे। आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग देखेंगे ये कि कहाँ पे इमेज रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा इमेज। अगर यहाँ से, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पे है तो इमेज कितना दूरी पे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पे है तो इमेज कितना दूरी पे बनेगा। ये सारी पॉइंट पे हम लोग कल बात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, कल के लिए भी अपना हेडिंग यही रहेगा। कल हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वर्सेस मिरर डिस्टेंस। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही